जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं श्री कृष्ण, उस समय एक और आवश्यकता थी। वो कारण ये था कि वो दौर इतना भयंकर था कि चारों ओर यवन शासकों ने अपना शासन कर रखा था, जबरदस्ती धर्मांतरण होता था, और जो कतिपय हिंदू भी बचे थे वो भी जाति पाति में इतने बट गए थे कि एक दूसरे से बोलना चालना बंद था। और यही कारण हुआ कि छोटी जाति वालों के निकट नहीं जाते लोग, कहते तुम छोटी जाति के हो। तो स्थिति ये बनी कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जबरन महाराज लोगों को यवन धर्म, मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया गया। उस समय में जिस समय चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिखा हुआ है, उस समय वर्णन है मोहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारा। 17 बार पृथ्वीराज ने उसको परास्त किया, लेकिन 18वीं बार छल पूर्वक उसने पृथ्वीराज को जीत लिया। जब जीता तो वह कैद कर लिया, और कैद करके इतिहास साक्षी है, आज स्कूलों में कॉलेजों में जो वास्तविक इतिहास है वो नहीं पढ़ाया जाता है। जब पृथ्वीराज का कैद करके ले गया, गर्म लोहों की राडों के द्वारा आंखों में स्पर्श करा के उनकी आंखें निकाल ली गई। पृथ्वीराज की धर्मपत्नी को निर्वस्त्र करके सैनिकों के बीच में छोड़ा गया। लेकिन उस समय हम वंदन करेंगे पृथ्वीराज की दोनों कन्याओं को। 2 बेटियां थीं, उन्होंने मोर्चा संभाला है, और घटना घटी, उन्होंने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया और उसका गर्दन काट करके ले आई। दोनों पृथ्वीराज की बेटियां हैं। इतना भयंकर समय था, जाति पाति में इतना बट गए थे लोग कि कोई हिंदू की स्त्री अगर किसी से बात कर ले मुस्लिम से, तो लोग उसे स्वीकारते नहीं थे। तब ऐसी स्थिति बनी तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अवतार लिया। देखिए, उन्होंने अवतार लेकर के एक अपने धर्म की प्रतिष्ठा तो की, पंथ का प्रचार भी किया, धर्म की व्याख्या की, लेकिन बहुत लोग उस मत से जुड़ नहीं पाए। आवश्यकता थी सबको एक सूत्र में बांधने की, जो बिखर रहे थे। कुछ कट्टर हिंदू ऐसे भी थे जो प्राण त्याग दिए, लेकिन दूसरे धर्म को नहीं स्वीकारे। उन सबको एक करने की आवश्यकता थी। तो सर्वप्रथम हमारे रामानंद संप्रदाय के आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अवतार लिया। साक्षात रघुनाथ जी राम जी के रूप में प्रकट हुए हैं, और प्रकट होकर के सबसे पहला काम आचार्य शरण ने क्या किया? जो जाति पाति में बट रहे थे लोग, जिसके कारण लोग अपने धर्म का परिवर्तन कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहला एक सूत्र दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जब ये सूत्र आचार्य शरण ने दिया तो सब एक होने लग गए। हिंदू एक सूत्र में बंधने लगे। और आचार्य चरण थे जिन्होंने सबको एक सूत्र में ही नहीं बांधा। पहले स्थिति ये थी कि जहां उच्च जाति के लोग जल भरने जाते, वहां नीची जाति का चला जाए तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता, अपमानित किया जाता था। आचार्य चरण ने एक और सूत्र दिया, पहले पूजा पाठ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होता रहा। दूसरे लोग अगर अपना पूजा पाठ नियम करने लगे तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता, उन्हें दंडित किया जाता था। आचार्य चरण ने दूसरा सूत्र दिया, सर्वे प्रपत्तेरधिकारणो मतः। भगवान की शरण में जाने के, ठाकुर जी को स्वीकार करने के, पूजा पाठ भक्ति करने के अधिकारी सब हैं। भक्ति में कोई बाधा नहीं कि अमुक जाति का करे अमुक न करे। नारायण भक्ति सब कर सकते हैं। सर्वे प्रपत्ते, जितने जीव मात्र हैं वो चाहे किसी कुल के हों, भगवान की शरण में जाएं। हमारे ठाकुर जी सबको स्वीकार करते हैं।
और किया है भगवान ने। राम अवतार में आप देखें, केवट मीत कहत सुख मानत, भगवान केवट को अपना मित्र कह करके सुख मानते हैं, मेरा मित्र है। निषाद राज को भगवान हृदय से लगाते हैं। उन वनवासी कोल भीलों को रघुनाथ जी अपने हृदय से लगाते, अपना सर्वस्वभूत आलिंगन प्राप्त करवाते हैं। कहीं भेद नहीं किया भगवान ने, सबको अपनाया है। हम किसी कुल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ण के हों, भक्ति करने का अधिकार सबका है। आप मंदिर में जाके पूजा मत करिए, अपने घर में खूब भजन करो, भक्ति करो, कोई नहीं रोकेगा, वो करना चाहिए। जीव मात्र परमात्मा का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कह रहे, भगवान गीता में कह रहे, मवै वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये सनातन जीव भगवान कह रहे मेरा अंश है। भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण हमारा अंश है, वैश्य हमारा अंश है, क्षत्रिय हमारा अंश है, अथवा शूद्र हमारा अंश है। ममै वांसो जीव लोके, जीव मात्र मेरा अंश है, वो किसी वर्ण का हो। और जीव भूतः सनातना, वो जीव सनातन है। यही भाव गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि।